नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके साथ डॉक्टर कानराज पुनिया और ये अपना पॉलिटिकल पॉइंट्स। 2 महीने पहले मैंने एक आपके लिए वीडियो बनाया था यूट्यूब पर, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि पॉलिटिकल साइंस की पोस्ट बढ़ जाएगी और 219 पोस्ट उसमें प्लस हो जाएगी। तब मुझे कई विद्यार्थियों ने ये बात कही थी कि साहब आपके पास कहाँ से है या क्या इन्फॉर्मेशन है या ऑर्डर जारी करिए, ऑर्डर कहाँ है। मैंने उस समय ये कहा था कि आप पढ़ना शुरू कर दीजिए पॉलिटिकल साइंस, यदि आपका मन है और आप पीजी हैं तो बेहतरीन मौका है। तो रीट तक तो विद्यार्थी 3rd ग्रेड में लगे हुए थे और अभी उनके लिए कोई बेहतरीन विकल्प रहा है, तो वो सीट जो थी 219 वो प्लस हो गई और प्रेजेंट टाइम में 5, 6, 9 सीट पॉलिटिकल साइंस की है और स्कूल लेक्चर में सबसे ज़्यादा पोस्ट है। ये पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए सौभाग्य है, मगर सबसे बड़ी बात यह कि सर 40% नंबर कैसे लाएं, और नंबर लाना इस 4 महीने के अंदर बहुत मुश्किल काम है। मैं विद्यार्थियों से कहता हूं कि कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए और अपने पास खुद निर्णय लेने की कैपेसिटी हमारे पास होनी चाहिए। यदि आप टीचर का सिलेक्शन कर रहे हैं या किताब का सिलेक्शन कर रहे हैं, बेहतरीन किताब का सिलेक्शन नहीं करते हैं, सही जो मूल है बेसिक है उसको आप नहीं चुन पाते हैं, या ऐसे टीचर को नहीं चुन पाते हैं जो समझाता है और समझाकर पढ़ाता है और वो बात आपके जहन में उतर रही है, समझ में आ रही है, ऐसी है तो ही सिलेक्शन होता है, अन्यथा बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि भेड़ चाल चलने से कि ठीक है वो चल रहा है मैं भी जाऊं, ये किताब तूने ले ली मैं भी ले लूं, तूने भी टेस्ट सीरीज ले ली मैंने भी टेस्ट सीरीज ले लूं। मैं एक ही बात कहूंगा कि अब डिसाइड कर लीजिए कि आपको किससे पढ़ना है और यदि किताबें पढ़नी है तो कौन सी किताबें पढ़नी है, ये आपको तय होना चाहिए। आज का मूल उद्देश्य मेरा वीडियो का यह है कि आप यदि किताबें पढ़ना चाहते हैं, पॉलिटिकल पॉइंट ये ऐप है मेरा, ये लोगो है पॉलिटिकल पॉइंट का, आप यदि डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाकर पॉलिटिकल पॉइंट लिखोगे ये डाउनलोड हो जाएगा। और यदि आपके पास में आईफोन है तो आपको क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद में ORG कोड जो मांगता है वो ORG कोड आपको लिखना पड़ेगा, EQAWV। पॉलिटिकल पॉइंट खुल जाएगा, अपने आप पॉलिटिकल पॉइंट आपका ये हो जाएगा। एप्पल के लिए क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करके ऑर्गेनाइजेशन कोड EQAWV डालना है और ये मेरे नंबर मैं सीधा डायरेक्ट आपको पता लिंक में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। और यदि आपको बेहतरीन लगता है, आपके दोस्तों के लिए भी मेरी बात ठीक लगती है, तो आप जरूर अपने दोस्तों तक ये बात पहुंचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मैं नहीं कहता, मगर एक 4 महीने के लिए आप ये देखना चाहते हैं तो कौन कौन सी किताबें पढ़ें, तो आपके लिए मैं जो किताबें बताने वाला हूं उनके सिवाय ज़्यादा किताबें मत देखना। मैं किताब का फोटो भी बताऊंगा और साथ में किताबें भी। एक बात अच्छे से ध्यान रखनी है आपको, यदि आप बुक्स से पढ़ना चाहते हैं, किताबों से पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आप किताबों से ही पढ़िए, दूसरे तरफ मत जाइए। और यदि आप किसी टीचर का सिलेक्शन कर रहे हैं तो उस टीचर से पढ़िए, फिर आपको किताबों की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। मेरा मानना है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, यदि आप मेरे से पढ़ते हैं तो फिर आपको ये किताबें लाने की जरूरत नहीं है, और किताबें लाते हैं और पढ़ते हैं तो फिर यहां मत जुड़िए, क्योंकि दोनों काम का अभी आपके पास टाइम नहीं है। मैं पॉलिटिकल पॉइंट पर मेरी लगभग 300 प्लस वीडियो है। आप अच्छी तरीके से समझ गए कि 300 प्लस का मतलब हुआ आपको डेली के 3 वीडियो देखने हैं। कई वीडियो लंबे भी हैं, बाकी कुछ छोटे वीडियो भी हैं, तो आपको लगभग डेली की आप समझ लीजिए 4 से 5 घंटे क्लास देखना है। और ऑनलाइन 4-5 घंटे क्लास देखना ऐसा नहीं है कि बहुत आसान काम है। और मैं आपको यहां कहना चाह रहा हूं कि मेरे यहां पर 50 से प्लस वीडियो ओपन है। ओपन का मतलब है आपको पॉलिटिकल पॉइंट ऐप डाउनलोड करने के बाद में आप कंटेंट में जाओगे तो आगे लॉक जिस वीडियो के आगे नहीं है, नोट्स के आगे नहीं है, आराम से आप खोलो और देखो। 1, 2, 3, 4, 5 वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि हाँ बेहतरीन है, बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है, मैटर समझाया हुआ है, तो जुड़िए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं।
हाँ ठीक है, कुछ लोगों का अपना एजेंडा होता है, अपना तरीका होता है, वो अपने सब आपके जहन में उतरता है कि नहीं उतरता है, वो आपको डिसाइड करना है। और किताबें लाना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, वेस्टर्न थिंकर के अंदर आपको एक बात मैं कहूंगा कि एक ही किताब ले लीजिए, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। सुब्रतो मुखर्जी की किताब है, बहुत बढ़िया किताब, अच्छी किताब है, बेशक यह किताब आती है सुब्रतो मुखर्जी, मिल जाएगी। इसमें सब नहीं पढ़ना है। आप सोचोगे इतनी बड़ी किताब है कैसे पढ़ेंगे, तो नहीं पढ़ना, आपको 400 पेज पूरे नहीं पढ़ने हैं। इसमें जो आपके सिलेबस में थिंकर है वही सिलेबस में थिंकर पढ़ने हैं, तो ये किताब आधी हो जाएगी, आधी किताब इसको पढ़नी पड़ेगी। तो एक तो आपके लिए वेस्टर्न थिंकर के लिए ये सबसे बेहतरीन किताब है, और इसके सिवाय और दूसरी किताब लाने की जरूरत नहीं है, मत लाना, मत लाना। दूसरा, यदि आप विद्यार्थियों, इंडियन थिंकर की जो बात है, इंडियन थिंकर के लिए बहुत अच्छी किताब है, वो वीपी वर्मा की किताब है। आपको मैं किताब बता देता हूं क्योंकि जरूरी है किताब देखी हुई हो। ये किताब है वीपी वर्मा की, इसमें कौटिल्य नहीं है, बाकी सब थिंकर है। इतनी बड़ी किताब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें केवल आपको 100-150 पेज पढ़ने पड़ेंगे, मेरे ख्याल से अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। तो ये किताब है, और ये ऐप पर जाते हैं तो वहां पर मेरी क्लासेज ओपन भी है, कौटिल्य आप वहां से पढ़ सकते हैं, ओपन पढ़ा मेरे कौटिल्य का नोट्स भी ओपन पढ़े, तो वहां से ले लीजिए, एक आध थिंकर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। बाकी यहां से पढ़ लीजिए यदि आप नहीं लाना चाहते हैं तो, और लाना चाह रहे हैं यदि कोर्स से जुड़ते हैं तो फिर आपको ये किताबें लाने की एक भी जरूरत नहीं है, नहीं पढ़ पाएंगे आप, टाइम नहीं है इतना हमारे पास। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के लिए मैं आपको बड़ी सिंपल बात बता दूं, अच्छी किताब ये किताब है, आधुनिक राजनीति, मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर थियरी, सॉरी पॉलिटिकल थियरी की जो किताब, थिंकर आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये किताब बहुत एडवांस मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी, एस.एल. वर्मा हमारे राजस्थान के हैं, और बहुत अच्छी किताब है ये, आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं। जयपुर से भी प्रकाशित होती है और दिल्ली से भी, ये भी मिल जाएगी। और यदि आपके पास पुरानी किताब है इस एस.एल. वर्मा साहब की ये, तो फिर ये लाने की जरूरत नहीं है, एक ले लीजिए, कोई भी किताब, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक जैसी किताबें हैं। और एक विद्यार्थियों मैं आपसे कहना चाहूंगा, यहां पर एस.एल. वर्मा के साथ में एक किताब ये ले लीजिए, ज्ञान सिंह संधू की, ये किताब है, बहुत छोटी किताब है मगर कॉन्सेप्ट इसमें इतने बेहतरीन तरीके से समझाए हुए हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी को समझ में आ जाता है, आसानी से समझ में आ जाता है। तो ये बोली दो किताब लें तो लें, नहीं तो एस.एल. वर्मा लेके आप चाह रहे हैं कि ये ठीक है, ज्ञान सिंह संधू नहीं मिल रही है, तो कोई बात नहीं, एक से ही आपका काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुलनात्मक राजनीति के लिए मैं जल्दी इसलिए क्लास ये बात कह रहा हूं कि मैंने विस्तृत वीडियो इससे रिलेटेड, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड बहुत अच्छे से बात की है और बनाए हैं, इसलिए वहां आप देख सकते हैं। तुलनात्मक राजनीति में यदि आपके पास में बी.एल. फड़िया की किताब है तो बी.एल. फड़िया की ले लीजिए, और बी.एल. फड़िया की किताब में जापान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिलेगा आपको, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जापान का संविधान जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मेरे पड़ा है, वहां से ले लीजिए, मैंने डाल भी रखा है, क्लास भी डाल रखी है, ओपन क्लासेज भी है, तो आपको वहां कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है। और बाकी आपको कॉन्स्टिट्यूशन यहां मिल जाएंगे। इसके सिवाय भी आप यदि पढ़ना चाह रहे हैं, लगता है कि इसके सिवाय, तो आशा गुप्ता की एक किताब आती है, तुलनात्मक शासन और राजनीति समकालीन प्रवृत्तियां, वो ला सकते हैं, कोई भी लाइए, आशा गुप्ता की लाते हैं, बी.एल. फड़िया की लाते हैं, पुखराज जैन की लाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे ख्याल से हमारे पास इतना टाइम है कि हम इतना कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की किताब में थियोरी की किताब आप ले आना, और प्रैक्टिकल के लिए मैं आपसे कहूंगा कि कोई नोट्स जो हैं दृष्टि के या विजन के जिनके हैं, वो टॉपिक जो आपके सिलेबस में है उसके आप निकाल लीजिए, और उसके सिवाय दूसरी जरूरत नहीं पड़ेगी। थियोरी के लिए किताब आती है अजय कुमार की, ये अजय कुमार की किताब आप ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल किताब है, उसमें साधारण सी, ये बड़ी किताब है, किताब बता दो, ये किताब है, ऑनलाइन मिल जाती है, छोटी सी किताब है, मगर इसको पढ़ना थोड़ा सा आराम से पड़ता है, ये किताब थोड़ी सी स्टैंडर्ड किताब है ना, थोड़ा देखना पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट एंड
पॉलिटिक्स जो है आईजीपी के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब जो है एक कोई तोड़ नहीं है उसका। दुर्गादास बसु की किताब आती है, न्यू एडिशन ले लीजिए, मेरे पास न्यू एडिशन भी पड़ा है, मगर न्यू एडिशन ले लीजिए और बहुत अच्छी किताब आती है ये डीडी बसु की। इस किताब को आप बहुत अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ये डीडी बसु की किताब देख लीजिए। अब आप कहेंगे साहब राजनीति कहां से पढ़ें, तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स पढ़ने के लिए एक तो किताब आती है, पंजाब यूनिवर्सिटी के हैं एएस नारंग साहब, तो नारंग साहब की किताब ला सकते हैं जिसमें पॉलिटिक्स है। दूसरा, पॉलिटिक्स में पूर्वोत्तर पॉलिटिक्स है, उसके लिए आप इग्नू के नोट्स पढ़ लीजिए। और न्यू कॉन्सेप्ट जो हैं, उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर संरचनावाद, उत्तर उपनिवेशवाद, जो आपके सिलेबस में है, मैं आपसे उसके बारे में एक बात कहूंगा, ग्रीन पॉलिटिक्स है। इग्नू के नोट्स ऑनलाइन निकाल दीजिए, 30-40 पेज होंगे, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको निकालकर वो पढ़ लीजिए। ज्यादा मैटर आप अपने टेबल पर रखेंगे, सिलेक्शन से पीछे हो जाओगे। आपके पास सेलेक्टिव होना चाहिए। नोट्स वगैरह के चक्कर में है तो उसका कोई इलाज नहीं है। हमारे पास ये किताबें ही पढ़नी होगी तो ही सिलेक्शन होगा। किताबें बहुत जरूरी है पढ़ना। और यदि कोई किताबों से बेहतरीन शिक्षक पढ़ाता है, मैं पढ़ाता हूं कि नहीं पढ़ाता हूं, ये डिसाइड आपको करना है। आप क्लास देख के डिसाइड करिए वास्तव में पढ़ा रहा है और समझ में आ रही है तो फिर उसमें ही आप रहिए, फिर इसकी तरफ आने की जरूरत नहीं है। एक सिलेक्शन करना है, जो भी करना है एक सिलेक्शन करना है। यहां मैंने आपसे कह दिया है मेरे नोट्स हैं, आप प्रिंट देना है, आपको खुद डाउनलोड करके प्रिंट दे सकते हो, मेरे वीडियो डाउनलोड करके आप देख सकते हो, कितनी बार भी देख सकते हो। और 2 साल तक की इसकी वैलिडिटी है। मैं वैलिडिटी कम नहीं करूंगा। कई स्टूडेंट मुझे कह रहे थे साहब 1 साल की वैलिडिटी दे दो, रेट कम कर दीजिए, कुछ फीस कम कर दीजिए, 1 साल की दे दो, हमारे को तो एग्जाम तक देना है। पर देखिए मेरा एक मानना यह है कि कुछ स्टूडेंट का इसके साथ सोचेंगे नेट भी दें, तो नेट के लिए भी यही है, तो आप नेट दे सकते हैं। सिलेबस थोड़ा सा पब्लिक एड वगैरह अलग है, मगर बाकी सिलेबस लगभग 80% यही सिलेबस है। तो कोई नेट देना चाहता है तो आराम से नेट हो जाती है। तो मैं इसको 2 साल के लिए वैलिडिटी देता हूं। आराम से आप कोर्स को देख कर लें, मगर डिसाइड तुरंत कर लें, ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी आपके पास जो टाइम है, हाँ खुदान खास्ता बहुत बढ़िया बात है कि आपके लिए यदि सीटें बढ़ी है, उसी प्रकार लोकल गवर्नमेंट के चुनाव के कारण यदि 1-2 महीने डेट आगे जाती है तो इससे अच्छा मौका कुछ हो नहीं सकता। और अच्छे से फॉर्म भर रखा है तो आप जुट जाइए, मेहनत करने में लग जाइए। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको चीज लगती है, डायरेक्ट कॉल करिए। मैं सीधी बात करता हूं, मिस कॉल करके छोड़ दीजिए, कॉल मेरा आ जाएगा। सीधी बात में आप ये समझने की बात है कि आपका कॉल मैं अटेंड करूं, ऐसा मेरे लिए संभव कई बार नहीं हो पाता, मगर आप कॉल कर देंगे मिस कॉल तो मेरा कॉल वापस जाता है, ये सब जानते हैं। किसी प्रकार का डाउनलोड में प्रॉब्लम आ रही है, नोट्स निकालने में कुछ आपको कभी बार लगता है, स्टूडेंट न्यू होता है तो उसको लगता है कि नोट्स कैसे निकलेगा, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सीटें इससे बेहतरीन हो नहीं सकती। 40% नंबर लाने के लिए जरूरी ये होता है कि आपका सिलेक्शन मैटर का बहुत बेहतरीन होना चाहिए। नोट्स पढ़ोगे किसी के, भले मेरे हैं और किसी, मैं किसी की बात नहीं करता, कुछ नहीं मिलने वाला है। मार्केट में बहुत पड़ा है, ऑनलाइन निकाल दीजिए, बहुत निकल जाएगा। बहुत सारा मैटर पड़ा है, कोई काम नहीं है। मैं मेरे नोट्स देता हूं खुद के बनाए हुए, हाथ से बनाकर, जो आपको देख सकते हैं। और इसके साथ स्टूडेंट का जो क्लासरूम में लिखाता हूं मैं स्टूडेंट को, वो ही नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं, इसलिए वो आप वहां देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। और जितना सेल्फ नोट्स बनाओगे और पढ़ोगे, उससे बेहतरीन और कुछ भी नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, स्टूडेंट को कई बार लगता है कि एग्जाम ऊपर आ गए हैं सर, और ऑफर जनरली मैं देता ही नहीं, आज तक मैंने नहीं दिया। पर मुझे लगता है कि यदि स्टूडेंट, पैसा सब कुछ नहीं होता, मैं मानता हूं, और पर पैसे का आप अपने कुछ रेट इसलिए रखते हैं कि आपकी वैल्यू बनी रहे, सच बात तो यह है। और मेरा तो मन यही रहता है, जनरली मैं कभी वो लालच रखता भी नहीं। फिर भी जनरली एक जो रेट है मेरी, 4000 रुपये जो रेट है, ये मैं आपके लिए 26 जनवरी तक
26 जनवरी लास्ट 27 जनवरी तक जो है, 26-27 जनवरी तक के लिए 3000 रुपये में आपको पूरा कोर्स 2 साल की वैलिडिटी के साथ मिल जाएगा। स्कूल लेक्चर का आप कोर्स लेना चाहते हैं, सॉरी एसएसटी का पॉलिटिकल साइंस के साथ जो फर्स्ट पेपर की राजस्थान पॉलिटी है, राजस्थान की पॉलिटी अगले महीने शुरू होगी, अभी तक क्लासेज आई नहीं है। उसके लिए जो पॉलिटिकल थियरी का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बढ़ा रखे हैं। पॉलिटिकल थियरी की जो बात है वो मैं 2nd ग्रेड के लेवल से पढ़ाऊंगा, स्कूल लेक्चर वाली क्लासेज नहीं डालूंगा। उनकी क्लासेज अगले महीने आएगी, राजस्थान की क्लासेज अगले महीने आएगी और इंटरनेशनल की क्लासेज अभी चल रही है। आपका पूरा कोर्स जो है फरवरी लास्ट तक हो जाएगा। आपके रेट 1000 रुपए हैं, मैं उसको घटाकर 700 रुपए करता हूं 26 जनवरी तक, और जो 700 का है उसका 500 करता हूं, जो फर्स्ट पेपर 2nd ग्रेड का है। बाकी में मेरे पास कोई मैं कोर्स नहीं चलाता, जो यूजीसी नेट का कोर्स चल रहा है वो वैसे ही आप देख लीजिए, वैसे ही चलेगा। हाँ, इसी दौरान यदि ये कोर्स लेता है और पढ़ता है तो वो बात अलग है, और इससे ज़्यादा जितनी मैं कर सकता हूँ मेरी कोशिश रहती है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं ये काम नहीं करता, मगर कुछ जरूरी होता है तो लगता है। विद्यार्थी कहते हैं कि साहब हमारे को दे दीजिए, 1000 रुपये की छूट ऐसे कर दीजिए, कुछ कम करिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि देखो, एक को देने से अच्छा है कि सबको दे दीजिए, हमारे लिए सब बराबर है। 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेहनत में जुट जाइए। अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों तक भी ये संदेश पहुंचाइए, और जितना कोई भी प्रॉब्लम आपको, स्टूडेंट है कि नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मेरा स्टूडेंट जुड़ने से कोई स्टूडेंट नहीं है, आप पढ़ रहे हैं इसलिए स्टूडेंट है। आप कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आपको पूछना है, लगता है आपको मैसेज के लायक मामला, तो मैसेज करके पूछ लीजिए, और डायरेक्ट फोन करने के काबिल है तो फोन करिए। अन्यथा फोन करने से क्या है, मैं सीधी बात करता हूं तो ज्यादा मामला बिजी हो जाता है, तो मिस कॉल करके छोड़ दीजिए। जब मैं फ्री होऊंगा आपको कॉल कर दूंगा। मैं आपको देता हूं बहुत 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 शुभकामनाएं, और आशा करता हूं कि जो मौका मिला है, जो है पिछली बार बच्चों के साथ बहुत नुकसान हुआ है ना, और आप 40% का मामला जो है, ये जो फोबिया बना हुआ है, इस फोबिया से बाहर निकल जाइए। अच्छी मेहनत करिए, आप क्लासेज देखिए, एक बार आपको खुद लग जाएगा कि क्या वास्तव में ठीक है और कितना बेहतरीन है, ये आप खुद डिसाइड करिए। किसी के कहने पर डिसाइड मत करिए, मेरे कहने पर भी मत करिए, खुद डिसाइड करिए। धन्यवाद विद्यार्थियों, मेहनत करिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए। हाँ, मैं कुछ चीज़ों का जो बिगड़ा मामला बिगड़ रहा है, अधीनस्थ बोर्ड का, आरपीएससी में जो कुछ हो रहा है, मैं उस पर कल बात कर चुका हूं, आज उस पर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पता है मुझे स्टूडेंट को मैं यही सिखा सकता हूं, इससे ज़्यादा कुछ सिखा नहीं सकता। थैंक यू विद्यार्थियों।